साध संगत जी आओ उन्होंने पासों सतगुरां दी इलाही बाणी रब्बी बाणी दे कथा विचार गुर इतिहास सरवण करिए। कलगीधर पातशाह दी सरबंस नामी सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की कोशिश की हुई गुर फतेह सांझे करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे लोक लोक के सुल्तान जिन्हां दी हज़ूरी विच इस स्थान ते बैठे हैं। इस गुरमुख समागम का मकसद जिवें कि गुरु घर दे वजीर भाई साहब ने आप सारे दस्से गए जाने गुरु दर तो गुरु साहिब गुरसिख परिवार दा मोहन सिंह जी उन्हां दे सपुत्रां ने भाई परमिंदर सिंह जी दे वो सारे परिवार ने मिलकर लिया जो वाहिगुरू जी ने सतगुरु ने टुट के दातां दित्तियां उन्हां दातां दा शुकराना करने वास्ते महाराज के दर ते जो कुछ मिले है उसके प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करने वास्ते इस गुरमत समागम की आरंभता गुरुदेव की अमृत वाणी के श्री अखंड साहिब ने करवाई। गुरु प्यारे असी मनुष्य को होने वाले सानू ये जो पंच शरीर मिले पंजां तत्तां दा बनिया होया हर मास इस शरीर दे विच सानू साडियां आत्मावां नूं साडियां रूहां नूं वाहिगुरू जी ने टिका के साडा जीवन आरंभ कीता। गुरबाणी दे विच अपना रूहानी अनुभव वाहिगुरू जी दे नाल दलील हो के सतगुरू जी दे इन्हां दे विच साडियां रूहां साडियां आत्मावां टिका के अपनी जोत भी टिकाई अपने आप को भी साडे अंदर टिकाया और हैरान वाहिगुरू जी का जोत इसे जी शरीर के अंदर साडी अंदर नाल सानू विचार शक्ति दी समझ शक्ति दी याद शक्ति दी देखण की शक्ति दी बोलण की शक्ति सुनन की शक्ति ते कुछ कर सकण की शक्ति दी। ये दाता सानू सहज सुभाव में वाहिगुरू जी वल्लों मिलियां दाता इस करके कि ये ते साडी मर्जी नहीं क्योंकि सानू पूछया नहीं गया जदों असीं इस संसार विच आए कि तुसीं आउणा चाहुंदे कि नहीं आउणा चाहुंदे तुसीं गरीब दे घर विच आउणा चाहुंदे हो अमीर दे घर विच आउणा चाहुंदे हो स्त्री जामे विच आउणा चाहुंदे हो कि पुरुष दे शरीर विच आउणा चाहुंदे हो केड़ा रंग तुहाडी चमड़ी दा बनावा है किस तरह दीयां अखां किस तरह से रूप रंग विच तुहाडा ये शरीर मैं बनावा अमीर दे घर गरीब दे घर धरती दे किसी टुकड़े दे उत्ते किसी संसार दा उत्ते उच्ची दात वाले किसी नीवी दात वाले दे घर तुहानू भेजां कित्थे साडी मर्जी नहीं पूछी बस सानू ये जीवन मिल गया इहदे विच जो कुछ मिलिया वो साडी मर्जी नाल नहीं जिन्हां कोल देखण शक्ति नहीं है वो दिन ही सी चाहते कि साडा ये देखण दे दा बल जो है शक्ति जिहड़ी है वो सानू ना मिले कोई बोलण शक्ति नहीं रखता किसी को सुनन की शक्ति नहीं गूंगा जिन्होंने असीं आखदे हैं ये मिली है इसे करके महाराज ने इन्हूं दात आखे इहदे नाल नाल वाहिगुरू जी दे बख्शे हुए इस जीवन दे विच होर बहुत कुछ मिलेगा जिथे इन्नियां दातां मिलियां गुरु प्यारिओ उत्थे नाल ही लोड़ां खावी मिलियां सन भोजन की भुख है
प्यास लगती है सानू कला यही नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਗੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆਖੀ। ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਇਤਿਆਦਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦ્વੈਸ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ, ਅਕਸਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ दूर दुराटियों रल के पिंड वासियां ने नगर वासियां ने बैठना है, इत्थे सोहने अस्थान चाहिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਗੀ ਜਾਣਾ, ਘਟਾਈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਡਰ ਸਹਿਮ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਦੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਾਣੀ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਸਮਝਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਕਲਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖ ਸਾਧਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ।
तू जानता नहीं कौन? कितों आवाज आऊंगी? महाराज कहते एक तुहानू मैं दसदा इस करके ते नहीं सी दित्तियां कि तुसी दुनिया के सामने अपने इन्हां सुख साधना दा मिलियां होइयां इन्हां खुशियां दा हौमे दे रूप विच प्रगटावा करो ते जदों फिर तुसी करोगे दूजा जिहड़ा है वो भी फिर इसे बिरती दे विच वो भी आखेगा तू नहीं मैनूं जानदा मैं उत्थे फिर तुहाडीआं खुशियां जिहड़ियां ने वो खुशियां नहीं रहिंदियां एक अजीब किस्म का आपस विच ईरखा का भाव प्रगट होता है जिथे फिर तुहाडे सुख गुआचदे सुख सुख नहीं रहती। हुण मैं छोटिया छोटिया बेनतियां आप जी नाल मावां भैणां बच्चियां बैठियां दुनिया का बड़े तो बड़ा दुख उन्होंने आनंद को खो नहीं सके। यही साडा इतिहास है। यही असीं कहने हैं तिन्हां दी कमाई का ध्यान करके वो भी साडे वांग तुहाडे वास्ते बदले पर जे वो दूजियां दे सुख वास्ते गुरु के प्यार विच अपने आप को टोटे टोटे करवा सके चरखड़ियां ते चढ़ सके बंद बंद करवा सके ये किवें हो जाता है? कोई मां अपने बच्चे को छोटा जिहा भी कोई दुख हो जाए बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मावां कितना दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕੇ ਟੁੱਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪੌਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੇ ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ हमारे देश मंत्र नाल ये कोई जादू नहीं ये कमाई है। इस करके आखिर तेरा दी कमाई का ध्यान करके बोलो जीवा तेरा दी कमाई ये तेरी कमाई होती है ये तुसी कमाना होता है। सुख पाल नहीं अपने अंदरों कमाउण दी प्राप्त करने की जांच सीखनी। दुख क्यों आ गए चिंता तो क्यों हो गया मैं क्यों चिंतावां मैनूं कम करदी आ दुनिया की नजर ना लग जाए देखा ला दे लाल तौली ला दे ये कितों आ गए? क्योंकि भरोसा नहीं अपने मार्ग पे अपने गुरु ते विश्वास कि जिन्हें दातां दित्तियां ने इन्हां दातां नूं सदीवी तौर ते हंडाउण दी समझ उन्हें मैनूं दे मैं उहदे कोल चल के बैठा अज जो कुछ असीं इत्थे बैठ के कर रहे हैं सानूं सतगुरां दे परिवार दे नाल मिल के इहनूं सतसंग क्यों आखे? सतसंग का मतलब ये है सत दे नाल संगत कर। सत का मतलब जीवन का सच की आनंद किवें लेना अपने पढ़ोगे सच या पढ़ते ना दीवान की समाधि तो बाद आनंद भया मेरे आए सतगुरु मैं पढ़ना मैं भी पढ़ना तुसीं पढ़ो संसार में याद पर कभी असीं बैठ के मेरे सिरे कभी सोचे ईमानदार हो फिर मैं पढ़ी जाना तुसीं सुनी जाने हो ना मेरे जीवन में चल रहा है ना तुहाडे जीवन में आनंद पाया मेरे आए आनंद पाया मेरे किथे प्यार ना बाहर निकल के वो कोई दुख चिंता में फिक्र दे गिले शिकवे ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ रटियां रटाइयां उधार गल्लां होईयां गल्लां दोहराई जांदे हैं और सच नहीं ये झूठ है। गुरु कोल बैठ के पढ़िया आनंद पाया मेरी भाई जिन्हां नूं आनंद पाया उन्हां नूं पिया मैनूं नहीं पिया जे पिया पता कि तेरे जीवन दे शिकवे ना होवे भावें रुकी खाती मैं पर जदों मैनूं किसी ने आखिया कि आ हो लै लो ते मैं कहने कि बड़ा आनंद है कारण उन्हां नूं भुख नहीं है रजेवा आ गया मारे कभी कभी बैठ के सोचे तुसीं अपने कि तुहानूं रजेवा किसी गल दा आ गया कभी तुहाडी कोई भुख जिहड़ी है वो तुहाडे वस विच आ गई कि नहीं आ गई भावें वो किसी मान पदवी दी है भावें वो शरीर संसारक लोड़ां दी है क्यों
है ठंडा पानी पियो, देख परागी टोकरी ना तरसाए पियो, क्योंकि बाबा फरीद जी को पता कि पता आही कुछ कर रहे पराई टोकरी देखना ओदे कोल इने भाई तेरी लोड़ इतनी है, मेहनत कर करना काल समझ तेरे को है, समर्था तेरे को है, पर जिन्नी मिल गई किते ये जाच सिख है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਵੱਧ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਝੁੱਗੀ ਦਾ ਸਬਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰ, तो वो ना पढ़ा, पर जब दूजिया वाले देख के करेगा ना फिर यह भी जेड़ा तेरे को होना सुख है ना, एक खदर दे कुर्ते वाला, एक साधारण कपड़ियां वाला, जेड़ा तेरी गर्मी सर्दी तेरा नबी करता है ओदे विच जेड़ा सुख है वो तो भी आता है। अज रुखी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਬਤ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਬੇਮਾਰੀ ਦਾ ਸੱਚ प्राप्त करना सीख, संतुष्ट होना सीखना, और याद रखिए समाधि शुक्राना निशानी है इस तरह कि परमात्मा जो देता है मैं उहदे विच दूजे नूं की देता है ये नहीं, मेरी लोड़ तक मैनूं जो देता है मैं उहदा शुक्र करता। साहिब कहते जिंदगी का आनंद है कि जो तुहाडे कोल जो कुछ है दूजे वाला देखते हैं तो मुकाबला, फिर याद रखियो जिंदगी दे मुक जाएगी, दुख नहीं, चिंतावां नहीं, आ बेसमझमा बेखबर मुकाबला ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪਿਆ, तुम्हारे कहते टकराव से लड़ाई करवा रहे हैं धरती के उत्ते, एक पासे कहते हैं ये धरती मां है, एक पासे धरती के नाम से असि मां के टुकड़े कर करके ऐ मेरा है तेरा है, ते फिर एक दूजे नाल मर मां की गोद विच ते असीसां लाईयां जांदियां, मां की गोद विच ते लाड लाए जाते होंदे हैं। अज कुदरत डिस्टर्ब हो गई, अज साडी भुख ने तृष्णा बन के इस हवा पलीत करता, पानी को पलीत करता, धरती जिहड़ी है वो दवाइयां पा पा के बेसहरे पड़ना असीं जहरीली करती, साडे भोजन जहरीले हो गए, किसी वेले खदर दे कपड़े पा के असीं रुखी सुखी करती खा के फिर शुक्र करते सी, भंगड़े पाउंदे सी, रात नूं बैठ के गिद्धे पाउंदे सी, एक दूजे नाल दुख सुख साझे करते सी। अज जिंदगी का बेसंयमापन बेसंयमी दौड़ ने इस कुदरत नूं भी असीं इहो जिहा बेसंयमा करता, हुण असीं रोते मैनूं कुड़मा वर्मा पिछले दिनां च सुनेहा आया, कहना सिंह साहब सुन की हाल चाल, कहते पहला पानी नूं तरसदे खेतां च पानी है नहीं सीगा, सोका सी कोई पानी, ते कहंदे हुण उदों इंजण लाए सी पानी देण वास्ते, हुण कहंदे इंजण लाए होए पानी कढण वास्ते, तो पानी बहुत गल्लां करना कहते बस ये साडा ही अपना ही कहते
तमाशा कुदरत इन्नी डिस्टर्ब करती है, इन्ना सब कुछ बेतरतीबा करता कि हुण कुदरत भी जिहड़ी है बदले लैंदी। ये मैं बोल सुने हैं, तुसीं भी सुने, कुदरत बदले ले, कुदरत बदले लैण वास्ते कुदरत ते मां है, मां बदले तो नहीं लैंदी हुंदी अपने बच्चों तो, मां तो सुखी देखना चाहती है सब, पर जदों असी आप ही बेसंजमे हो जाइए, आप ही अपने क्रोध हंकार ईर्खा नाल भर के खोहा खिंजी विच पै जाइए, एक दूजे दे अगे निकलण लई बेसंजमे हो गए, तो फिर उहदे नतीजे फिर शिकवे आउणगे। ते महाराज कहते शिकवियां दी भी कोई सीमा नहीं, क्योंकि तुहाडे बेसंजमेपण दी तुहाडीआं भुखां दी कोई सीमा नहीं। पर जे किते गुरु कोल बैठ के महापुरखां कोल बैठ के गुरु दी मत अनुसार सियाणियां कोल बैठ के अपने जीवन की परख पड़चोल करते हैं, संजम विच जीना आ जाए तो तुहाडी किरत महाराज कहते आपे कीरत बन जाती है, तुहाडी किरत ही जिहड़ी धर्म बन जाती है, तुहाडी किरत ही जिहड़ी है वो परमात्मा नाल जोड़न दा साधन बन जाती है। तां सानूं नामदेव जी ने आखिया सीगा, चले गए तरलोचन जी नामदेव जी के घर दुनिया कहती तू परमात्मा की भक्ति करने वाला हर वेले जुड़िया रहने वाला है, तू तो दुनिया के कमा खजे तो नामदेव जी कहते नामा कह तरलोचना मुख ते राम समार, हाथ पाँव कर काम सब जीत निरंजन नाम। परमात्मा के गुणों का चेता करेगा, चंगियाइयां दा सिफतां दा चेता करेगा, तो तेरे अंदर को चंगियाइयां बनिया रहेंगी। परमात्मा तेरियां चंगियाइयां दी तेरे गुणगान दी सिफतां दी लोड़ नहीं, ये सिफतां तेरे काम हो। जिथे ज्ञान जुड़ेगा उसी तरह का तेरा स्वभाव, उसी तरह के तेरे ख्याल, उसी तरह के तेरे विचार बन जाएंगे। तो चंगियाइयां वाल हमेशा ध्यान देता रहेगा, दूजियां दी चंगियाइयां देखता रहेगा, तेरे अंदर चंगियाइयां काम काज नहीं करना है, ये नहीं अंदर तेरी बिरती काम काज करने की है, इसने तेरे काम होना। इस करके वो कहते इत्थे जदों आके बैठो, अरे कहते सती पहली सच करा भैया पढ़िया पास चंगियां मनुखां कोल बैठिया कर, सियाणियां कोल बैठिया कर, पढ़े हुए नहीं जिन्हां को यूनिवर्सिटियां दी डिग्रियां ने वो मुबारक है, वो अपनी जगह ते किरत दे काम आउण वालियां ने संसार में जिन्हां नूं यह जाच है, जिन्हां नूं यह ज्ञान है, उन्हां कोल बैठिया करो। कुछ घड़ियां बैठोगे रोज ते तुहानूं उन्हां दी रीस करन दी जाच आएगी, तुहाडे शिकवे नहीं रहणगे, शुकराना तुहाडे अंदर आ जाए, जिंदगी नूं संतुष्ट होकर जीना सीखोगे। जे तुहानूं जिंदगी नूं संतुष्ट होकर जीवन जिंदगी मिली है, जो कुछ मिले है, जे शुक्र करके तुसी ओनू हंडाउणा सीख गए तो महाराज दे जाने लग्या भी कोई डर चिंता नहीं रहेगी। बस एहो ही गुरुदेव का गुरुद्वारे दोनों ही मकसद है कि दुनिया की कीड़ी विचों निकलो, बेसजमिया ना समझिया वालियां लोकां विचों निकल के इत्थे गुरु दे कोल गुरु दी दित्ती समझ दे नाल मिल बैठो, एक दूजे नूं प्रेरणा दिओ, एक दूजे नूं उत्साह दिओ, एक दूजे नूं चाओ पैदा करने का रीस करने का मौका ये सत संग है। इत्थे जीवन के सच नाल आनंद दा सच की तन तन गुरु पद सार तन सो दिन से संजोगड़ा, ये ते डिठा गुर दरसार, मन किया इच्छा पूरियां कर पाया अहंकार, कोई बड़े दुख दा चिंता का कारण नहीं बनोगे। एहो ही मनुख तो सिख बनदी सन गुरुदेव ने आज्ञा की है कि मनुख तो सिख बन के किवें जीना है, ये सिख तो ज्ञानी बन के किवें ज्ञानवान बन के किवें जीना है, अपने जीवन को आनंदमय किवें बनाना है। अज मुंसपुरा के परिवार नाल मिल बैठ के इस सारे परिवार ने जो वाहिगुरू जी ने दातां दित्तियां, किरत करदे मेहनत करदे जो सुख साधन देते, उसका वाहिगुरू जी की दात समझ के शुकराना करने वास्ते ये उद्यम उपराधा किया। सारे जाने आए, सत्संगियां वांग असीं मिल बैठे, तुसीं ये नेक आदर करके प्यार नाल सुनिया। गुरु कृपा करन ये मिल बैठना जिथे इस परिवार के लिए वाहिगुरू जी की
शुकराना करते करते किरपा का पात्र बनने की जाच सुरखनी करी इन्हों बख्शे। उत्थे नाल ही असीं भी इत्थे बिल बैठण वाले सत्संगियां दे भी साडे ते भी किरपा होवे, साडे परिवारां विच भी इदां ही मेहर बैठ के एक दूजे के दुख मनाउण लई, एक दूजे दीयां चिंतावां दूर करन लई, एक दूजे का बेसकीमापन दूर करने लई ये बाणी, ये सत्संग, ये चंगियाइयां का चिंतन साडे काम आ सके। ये नहीं शब्द प्रवान करने पातशाह रहमत कर साडे सारियां दे परिवारां विच ज्ञान वाहिगुरू जी के प्यार का इन्ना दृढ़ होवे कि किसी भी घर विचों दुख की हवा नहीं, खुशियां की सुख की ठंडी हवा आवे। तुहाडे सारियां दे परिवारां दी सुख मंगदा, खुशियां भरी जिंदगी मंगदा इस परिवार को मुबारक देना जिन्हां ने सिख वजों गुरु दियां दातां दा शुकराना करने वास्ते ये सत्संगी समागम आयोजित किए। पातशाह दे तख्त सेवादार भी इत्थे याद किया। इंग्लैंड तो मैनूं फोन आया सी मेरे असीस सुखदीप सिंह होरां दा, इत्थे रविंद्र सिंह है, इन्हां सारियां ने उत्थे भी बहुत मान प्यार हमेशा दिता। जब मैं जाना इत्थे याद किया मैनूं खुशी हुई, मैं इत्थे आके तुहाडे नाल मैं बैठ सकिया। पातशाह सारियां दा आपसी प्यार, आपसी खुशियां इसी तरह बनाई रखें। धन्यवाद। भुलां चुकां दी खिमा कदे बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार जो गुरु प्यारे साध संगत जी, इस साडे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई सिंह साहिब ज्ञानी मनजीत सिंह जी, जिन्हों ने सानू गुरबाणी के विचार अपने विचार समझ कराए हैं। सिंह साहिब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साध संगत जी हुण साडे विच पहुंचे हैं सरदार सुखबीर सिंह जी पल्ली जी, वो अपने विचार रखणगे। आओ उन्हां पासों सरवण करिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लख खुशियां पातशाहियां जी सब कुछ नजर करे। इन्हां दे साहब मोहन सिंह होना के परिवार के विच वाहिगुरू ने बड़ी बार कृपा की है। साहब कुलविंदर सिंह होनी जिहड़े बड़े लंबे टाइम तो इंग्लैंड के रह के अपनी किरत कमाई करते थे, उन्होंने घर वापस आके जो परिवार आए है और पेपर इन्होंने जोड़े इंग्लैंड के बने, मैं इन्होंने बहुत बार जाता रहा। बहुत ही सख्त मेहनत करते उत्थे, बहुत ही गुरु महाराज दसे हुए रस्ते से चल के दसा नौकरियां किरत कमाइयां करते हैं, लंबा समय ड्यूटियां देते हैं। सो ये मैं समझदा कि जो भी कोई बंदा नेक नीति से चलता है, चंगे तरीके नाल काम करता है, समाज सेवा करता है, गुरु महाराज जरूर उन्होंने बख्शिशां करते हैं। अज रहमत हुई है गुरु महाराज की इस घर के वापस आके इन्होंने गुरु महाराज के चरण परसे, गुरु महाराज ने कोट आसरा लिया। वाहिगुरू के चरणों में सारे ने अरदास बेनती असीं करते हैं कि इस परिवार से हमेशा मेरा भरे हाथ रखन और इन्होंने हमेशा ही चढ़ती कला रखन। बहुत ही नेक ते वधिया परिवार, समाज सेवा के हमेशा ही कुलविंदर सिंह इत्थे भी काम करते, कुलविंदर सिंह विदेशों करके आए। तो सारा है गुरु महाराज का ही आशीर्वाद है। इन्होंने नाम ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं इस परिवार को अज के इस दिन के उत्ते शुभकामनावां बढ़ाइयां देना और अगे तो अरदास बेनती है कि इन्होंने मेरा भरे हाथ बनया रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस साल साडे बहुत सत्कारयोग सरदार सुखबीर सिंह जी पल्ली चुंगी तो सो उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जी आया। हम साडे विच पहुंचे हैं
मास्टर निर्मल सिंह जी पिंड रुड़की तो उन्होंने पासों विचार सुनिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की खजूरी विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ पहला फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। माफ करना मेरे कन्ने की आवाज तुम्हारी समूची आवाज काट रही है, बात कही है दोबारा। वाहिगुरू जी का खालसा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे जानते हैं कि परिवार वालों अज का ये जो अखंड पाठ साहब करवाया गया है, इसका एक खास मनोरथ है। अज तो 20-21 साल पहले परिवार ने एक मन में विचार बनाया कि परिवार की गरीबी को दूर करने वास्ते परिवार के एक मैंबर को बाहर भेजा जाए। अक्सर हर एक परिवार की यो भी सोच हुई है। तो सब तो पहला तो मैं आप सबका अज के इस समारोह में कीमती समा करके पहुंचने के परिवार वालों अत्यंत निम्रता और प्यार सहित स्वागत कर रहा हाँ, अत्यंत सत्कार सहित धन्यवाद भी करते हैं। अखंड पाठ को निर्विघ्न संपूर्ण करने योगदान पाने वाले दर्जा बदर्जा योगदान पाया गया है। ग्रांथी सिंह वालों बेअंत सेवादारों वालों सो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समय परिवार वालों इन्हों का भी अत्यंत प्यार के सत्कार से धन्यवाद करता हूँ। बाकी थोड़ा जहा मैं कुलविंदर सिंह के संघर्ष का गल जोड़ के तो जरूर दसना चाहूँगा। सौखा रही है ऐसे गल परिवार में भी प्रचलित है कि बाहर भेज दो, बाहरों पैसे इकट्ठे करने बड़े सौखे हैं, बहुत बहुत औखा है। कुलविंदर सिंह कुछ 20-21 साल पहला इतों जर्मन गए सन, उसे पैर न लगे, इटली चले गए। इटली तो ट्रालिया में बैठ के लोग छिप के इंग्लैंड पहुंचे और इंग्लैंड जाके इन्होंने संघर्ष दिया सारिया लीह तोड़ दिया। मेरा ख्याल जिन्ना संघर्ष इन्होंने किया कोई आम बच्चा नहीं कर सकता। मैं संघर्ष करदिया सुनने इतने भी सी 2005 मैं आप लैक गया, उत्थे मेरे गुरुद्वारा साहब ने बुलाया, हाल चाल पूछा, सो देख के बड़ा मन खुश भी होया और दुख भी होया कि जीवन इन्होंने बहुत ही संघर्ष जीवन में सफल होने वास्ते संघर्ष भी बड़ा जरूरी है। हर रोज टाइम ना मिले हफ्ते पीछे जरूर जाना, गुरु महाराज के चरणों में सफलता वास्ते जरूर अरदास करते रहना। और मैं समझदा कि इन्होंने सारिया सूरत के पहला दिन हुए अज सफल हुए। 21 साल तो बाद इंग्लैंड
पक्के हो गए सो पक्के हो गया रहा सो आप पहला तो इन्हों लख लख बधाइयां दईए इन्हों की सफलता रही आप रल के परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद भी करें। मैं परिवार को लख लख इन्हों की सफलता से बधाई देता हाँ। परिवार मेरा बहुत दूर तो लंबी साझ है। ये बेटा मेरे को पढ़ता भी होता सी सो मैं छोटे होते बहुत कुछ समझाना भी रहा और ये चाह भी बड़ा सी सीखना भी रहा तो मेरे परिवार को ये सफलता में खुशी हुई है मैंने उन्होंने तो बहुत खुशी हुई और ये बच्चा अपने परिवार को मेरे से पता नहीं क्यों ज्यादा विश्वास एक मैं थोड़ी बड़ी छोटी गल दसन लगा। एक दफे मैंने टेलीफोन आया एक 10 के साल की गल शायद 5 दिन हो गए याद नहीं। टेलीफोन आया कि गुरु जी मेरे को पौंड बहुत इकट्ठे हो गए। ध्यान दो मेरे को कहना पौंड बहुत इकट्ठे हो गए खाते को कोई थां नहीं है मैं परिवार को बहुत भेजने नहीं चाहता मैं तुम्हें भेजने चाहना तुम अपने को रख लियो वरत लियो खर्च लियो जो लोड़ हुई ना मैं आके जा दूंगा। मैं क्या गुरु प्यारे दसा लोगों की गिनत तो बहुत दूर की गल रोम रोम की गिनत करके पैसे इकट्ठे किए रोम रोम की गिनत करनी पड़ती है तो मैनू ना भेजी। पहली गल तो मेरे को अपने को बहुत मैं दाल फुलके वाला बंदा ना मेरे को मेरे पैसे की लोड़ है ना कपड़े की लोड़ है तो ये पैसे अपने अपने को रख जितना लोड़ हुई उतना बच नहीं ये चले फालतू है गरीबों को दान कर दे ऐसे किसी पिछले कलाल में भेज दे पर मैंने ना भेजी सो मैं ये गल इस करके कर रहा कि मेरा इस बच्चे का बच्चों लोग भी बद गया सो मैं थोड़े सारे मिल के इस बच्चे की चढ़ती कला सुख शांति भरपूर लंबे जीवन कामना करना अरदास करना और आस करना कि हुण किरत कमाई करके अपना दसवंध कढ़ के लोड़वंदां की सहायता भी करें सो जे हो सके तो स्कूल वास्ते जरूर माया का दान करते रहना है। एक गल मैं जानना चाहता बहुत खास तौर पर साझी कर एक अमेरिकन इतिहासकार हुए आर्नोल्ड टर्नबी दुनिया के जिन्ने मुल्कों में जिन्ने भी मजहबा ने जिन्निया भी धार्मिक पुस्तक लिखिया साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब विचार पक्षों भी आकार पक्षों भी सब धार्मिक ग्रंथों तो महान है बलवान है अति सुजान है पर नाल एक सच भी बयान कर दिता। वो सच की है वो कह लगे मैनू ये गल दुख ना लिखनी लगी है जिन्होंने वास्ते खास करके इस ग्रंथ की रचना की गई है उन्होंने ये बारे बहुता पता नहीं है चाहे वो कह लो वो इसकी बाणी विचारधारा पढ़ के पढ़ते भी घटवा धार्मिक अदारे बद रहे हैं पर धार्मिक इंसान चंगे इंसान घट रहे हैं। तुसी कोई चैनल खोल के देख लो कोई अखबार खोल के देख लो को कर्मा बढ़िया को कर्म भी
कि डॉक्टर शुगर हुआ कहते मीठा खाते हो अरे हटू सोचे आप छोड़ने की बीमारी तो मुक्त होना कित कर्म बिना मारिया कर्मा करके सामने छोड़ा मैं फिर तुम्हारे सामना इतने आते तलवार करना तो तुम्हारे सामने मिलके परिवार की चढ़ती कला लगी कामना करना भाई कुलविंदर सिंह जी आन पड़े जीवन में सफलता लेगी कि दिल दुगनी राज चौकड़ी तरक्की करे इतने भी आके अपना नाम चमकावे उसे भी अपने परिवार अपने पिंड का नाम चमकावे इन्हें भी कहना हुआ कि मैं जज का वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी मास्टर निर्मल सिंह जी पिंड रुड़की तो जिन्होंने अपने विचार रखे हैं मास्टर निर्मल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। तो मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग वीर कुलविंदर सिंह जिन्होंने अपनी 10 बाहों की किरत कमाई को सफल किया है उन्होंने वालों धार्मिक स्थान वास्ते बेअंत माया हाजिर हुई है। साध संगत जी ऐसे गुरुद्वारा साहिब जिथे तुसीं सारियां संगतां सजिए बैठे हैं इस गुरुद्वारा साहिब की इमारत वास्ते 21,000 रुपये और धन धन बाबा रविदास गुरुद्वारा साहिब वास्ते भी 21,000 रुपये भेंटा हुए हैं। धन धन बाबा जवाहर सिंह के पावन स्थान वास्ते 21,000 रुपया 21,000 जो पिंड के गब्बे गुरुद्वारा साहिब सिंघा शहीदां का है उत्थे 21,000 स्कूल वास्ते इन्हां वालों 10 माहां की किरत कमाई को सफल करदे होया ये माया भेंटा हुई है। गुरु महाराज मेहर कर कृपा कर परिवार को चढ़दियां कलां बख्शण तंदुरुस्तियां बख्शण। साध संगत जी आप जी समूह संगतां का सरदार मोहन सिंह और सरदार सरजीत सिंह के समूह परिवार को नागरा परिवार को आइया संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद है। साध संगत जी आप जी समूह संगतां ने उन्होंने बुलावे दे आके इत्थे पहुंच करके परिवार का मान बढ़ाया है। आप जी समूह संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बेनती करांगा साडे बहुत ही सत्कारयोग साध संगत जी जो साडे सिखां दी सब तो वड्डी संस्था श्री अकाल तख्त साहिब उत्थों दे जथेदार साबका जथेदार भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी साडे विच पहुंचे हैं। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि सरोका दे नाल सरदार कुलविंदर सिंह जी को सन्मानित किया जाना है। साडे बहुत सत्कारयोग भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी उन्होंने सरोपा देंगे। मेरे वीर सरदार कुलविंदर सिंह जी सतगुरु जी के पास आने की कृपालता कर। गुरु प्यारी साध संगत जी ये बहुत बड़ी गल है। कुलविंदर सिंह जी ने सरोपा भेंटा किया है और उन्होंने सिक्खी जीवन अपनाने वास्ते भी कहा है। भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही मन खुश होया जो सुनिया साडे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब मनजीत सिंह जी साडे विच पहुंच रहे हैं। बड़ा मन खुश होया है।
ਤੇ ਹੁਣ मैं बेनती करांगा प्रबंधक कमेटी जथेदार भाई कावल सिंह जी उन्होंने सिंह साहबान जी को सन्मानित करनगे। गुरु महाराज जी के पास आके ਸਰੂਪਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜੀ। गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी जितनियां भी संगतां आईयां हैं सारे संगतां का परिवार वालों बहुत बहुत धन्यवाद है। हुण वरती गई प्रसाद की देव तो पहला साडे जी कुछ कवितावां आप जी को सरवण कराउणगे। और उन्होंने बस 2 मिनट वास्ते कवितावां सुनिए। उस तो उपरंत जितनियां भी संगतां आईयां हैं माई भाई समूह संगतां मित्र सज्जन दूरों नेड़ों संगतां आईयां हैं सारे संगतां का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे संगतां ने गुरु का लंगर छक के जाना है। कोई भी सज्जन लंगर छके तो बिना ना जावे। ये बेनती आप जी को सरदार मोहन सिंह जी के समूह परिवार नागरा परिवार वालों की जाती है। आओ भाई साहब पासों 2 मिनट वास्ते गुरु अपने शब्द कवितावां श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु साहिब साध संगत जी फतेह सुन पाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब के सगल मनोरथ पूरे सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जाते अंदर जय जयकार पया जाते अंदर लाथे सगल बिसोरे लाथे सच्चा साईं तू सच्चा साईं। रब पास जन की अरदास तू सच्चा साईं तू सच्चा साईं।
रहिया तू रहा समाई। जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई। जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई। तू रखवाला सदा सदा, तू रखवाला सदा सदा, हो तुझ ध्याई रब पास जन की अरदास। तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं। रब पास जन की अरदास। तू सच्चा साईं, तू सच्चा साईं। चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लाग पाई। चिंता छड़ चिंता छड़ अचिंत रहो। चिंता छड़ अचिंत रहो नानक लग पाए। सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। जहाँ कहाँ प्रभु तू वर्तनता। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। जल में जंतु पायन तेना बिरोजी दे। ना कर चिंता है करते। जाम गुरु होए वल तने क्या गारब दीजे। जाम गुरु होए वल लख बाहे क्या क्या कीजे। चिंता छट अचिंत रहो नानक लाग पाई। चिंता छट अचिंत रहो नानक लाग पाई। तू रख
दुनिया विच दुनिया विच दुनिया विच दुनिया विच दुनिया सेव कमाईए विच दुनिया सेव कमाईए विच दुनिया विच दुनिया विच दुनिया विच दुनिया विच दुनिया सेव कमाईए विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगह बैसण पाईए दरगह बैसण पाईए विच दुनिया सेव कमाईए विच